भूई चिताए पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन से जमीन जोग जनो विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमा रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। गिरा आले ने मुख पंकज रोकी प्रगटन लाजन सायवलोकी लोचन जलु रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना सकुची व्याकुलता बड़े जाने धर धीर जो प्रतीत और आने तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चेतो राचा। सीता जी की बाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोए में रह जाता है जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बढ़ती हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है तो भगवानु सकल वासी करे मोहि रघुवर के दासी जेह के जेह पर सत्य सनेहु सोते ही मिलाए न कछु संदेहो प्रभु तन चिताई पे मतन ठाना प्रभु तन चिताई पे मतन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सियहि बिलो की तके ओ धनु कैसे चितव गरुरु लगो ब्याल ही जैसे। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री राम जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, जिसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखे और रघुवंश मणि ताके ओ हर को दंडो पोल की गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडो। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। ऋषि कुंजर हो कमठ यही कोला धरहूं धरन धरि धीरन डोला रामो चहि शंकर
धनु तोरा हो सजग सुनियाय सुमोरा चाप समीप राम जब आए चाप समीप राम जब आए नर नारे सोर सो प्रथम नाए सब कर संशयो अरो ज्ञानो मंदमाई पह कर अभिमानो। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेषव, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो। जिसमें यह हिलने न पावे, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान भृगुपति केरी गर्भ गरो आई सुर मुनि बरह केरी कदराई सिय कर सोचु जनक पछतावा रानी है कर दारुण दुख पावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़े बोहि तो पाई चढ़े जाए सब संगु बनाई राम बाहुबल सिंधु पारो चहत पारो नहीं को कड़हारो। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी चिताई सिय कृपायतन जाने वे कल विशेष। श्री रामचंद्र ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा, उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल बेदेही निमिष भी हाथ कलप समते त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा मुए करई का सुधा तड़ागा काबर सा सब कृषि सुखाने समय चुके पुण्य का पछताने असदिय जान जान के देखी प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा, उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन की ना हतला घव उठाए धनुली ना दमके